महिला आरक्षण पर सियासत गर्म, सांसद आवास के बाहर भाजपा महिला मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुजफ्फरनगर में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में पहुंची मातृशक्ति ने समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक के आवास के निकट जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रेमपुरी चौराहा स्थित ईदगाह के सामने आयोजित इस जन आक्रोश महिला धरना प्रदर्शन में महिलाओं ने विपक्षी दलों पर महिला अधिकारों की अनदेखी करने और आरक्षण का विरोध कर मातृशक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। धरने में शामिल महिलाओं ने हाथों में तख्तियां और नारों के जरिए केंद्र सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं का कहना था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना किसी प्रकार की कृपा नहीं बल्कि उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ऐसे में राजनीति और नीति निर्माण में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है। उन्होंने विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा कि इस अधिनियम का विरोध करना सीधे तौर पर महिलाओं की ताकत और सम्मान का विरोध है। कार्यक्रम की जिला संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष अंजलि चौधरी ने कहा कि धरने में उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़ ये साबित करती है कि मातृशक्ति अब अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह जागरूक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब राजनीतिक निर्णयों में अपनी भागीदारी चाहती हैं और जो भी ताकतें उनके अधिकारों के खिलाफ खड़ी होंगी उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने भी विपक्षी दलों के रवैये पर कड़ा आक्रोश जताया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये कानून देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। धरना प्रदर्शन का संचालन पूर्व जिला मंत्री रेणु गर्ग और जिला उपाध्यक्ष विशाल गर्ग ने किया। इस दौरान जिला मंत्री ममता अग्रवाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष कविता सैनी, विमल चौहान, विशाखा कौशिक और आंचल तोमर ने भी महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए विपक्ष की आलोचना की। कार्यक्रम में भाजपा की कई वरिष्ठ महिला नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। महेशो चौधरी, विमला चौधरी, मनी पटपटिया, विशाखा सैनी, मोनाली पनवार, दुलारी मित्तल, रेखा वर्मा, अंजू शर्मा, सीमा गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नेता धरने में शामिल रहे। धरने के अंत में उपस्थित महिलाओं ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए महिला सशक्तिकरण के समर्थन में एकजुट रहने का संकल्प लिया। पूरे प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और भारी भीड़ के चलते माहौल काफी गर्म बना रहा। ये जन आक्रोश महिला धरना प्रदर्शन है। ये महिलाओं को अपना अधिकार लेने के लिए है। जो 33% आरक्षण है उसके अधिकारों के लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। सब पूरी देखिए इतनी धूप में भी हमारी मातृशक्ति महिलाएं सब साथ में हैं और हम ये अपनी आवाज उठाई है और कहा है जो चीज सही है वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण जब महिलाओं को मिलेगा तभी हमें हमारा अधिकार मिल पाएगा, तभी हम अपने लिए सशक्त समाज बना पाएंगे। तो अपने सशक्त समाज के लिए, नारी का अधिकार के लिए, उसको सम्मान दिलाने के लिए हमने आवाज उठाई है। अपनी सरकार में आपको धरने बैठना पड़ रहा है। ये विपक्ष ने क्योंकि ये काम किया है हमारे साथ, तो ये इसलिए हम विपक्ष को ये मुंह तोड़ जवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी तो हमारे साथ हैं, वो तो ये चाह ही रहे हैं कि यह हो, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ कि महिलाओं को वो कितना मान सम्मान और अधिकार देते हैं, उसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल। आपको खुद धरने बैठना पड़ रहा है। हाँ, तो देखिए ये तो अच्छी बात है ना, क्यों ना बैठे। हम अपनी पार्टी के लिए बैठे हैं और अपने काम के लिए बैठे हैं। जो अपने महिलाओं का जो अधिकार है हमें वो अधिकार चाहिए, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं। और मोदी जी के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और बताने के लिए ये है कि विपक्ष को कि आने वाले चुनावों में मोदी जी के साथ खड़े होकर उन्हें जिताकर मुंह तोड़ जवाब देंगे हम विपक्ष। हर महिला जागरूक है, उसे सही और गलत सबको पता है, कौन उसके पक्ष में बोल रहा है, कौन उसके विपक्ष में बोल रहा है। हम विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले चुनावों में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। आज मैं चाहूंगी, अगर नारी सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, और अगर नारी सम्मानित है तो समाज सम्मानित है। हमें जमीनी स्तर पर भी बदलाव लाने होंगे, जैसे कि बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। इसी के लिए हम यहाँ आज धरना प्रदर्शन पर हैं, अपने अधिकारों के लिए।
हमें अपने अधिकार लेने हैं। लेकिन इस मन से मैं ये भी कहना नारियों के प्रति है, उस कारण आज माताओं को यहाँ सड़क पर उतरना पड़ा है। आप सब माताओं को आज भारत माँ के देश में इस सड़क पर इसलिए उतरना पड़ा है क्योंकि विपक्ष के जो कृत्य था, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर बहुत समय से चाह रहे थे कि नारियों का जो एक संवेदनशीलता होती है, बुद्धि होती है, आप खुद भी जानती हैं, महिलाएं हैं घर में 100